Hello everyone, welcome back to our exclusive channel Sir Shobhit Dwivedi. So this video is only for ISC class 12th and especially the session is 2025. And in this video I will tell you how all you will manage the gaps of the board examination 2025. तो बच्चों सबसे पहला पेपर अगर आप देखें तो आपका पहला पेपर है बेटा 14 फैब को, है ना, वैलेंटाइन डे पे, है ना, 14 फैब 2025 को आपका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, अब उससे पहले आज क्या है बेटा, आज डेट क्या है, आज है 11। ठीक है, अब आपके पास 12 है और 13 है। ठीक है, 12 फैब 13 फैब को आपको क्या करना है, 12 फैब और 13 फैब को पहली चीज स्पेसिमेन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, स्पेसिमेन पेपर 2025 का कंप्लीट होना चाहिए। स्पेसिमेन पेपर 2024 का भी आप कंप्लीट कर लो, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, PYQ 23 24 का कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर आप आइए किस पर, आपको एक्स्ट्रा 2 सैंपल पेपर को आपको कंप्लीट करने होंगे कम से कम। ठीक है, करंट लेना, ठीक है, करंट के लेना। ठीक है, फिर आते हैं, मैं एक यहां पर एक चीज और, एक बुक को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं किसी भी बुक का यहां पर पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बस आपकी हेल्प के लिए बता देता हूं। ठीक, वो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा, बट उससे पहले सारी चीजों को कंप्लीट कर देता हूं। ठीक, तो 14 फैब के बाद नेक्स्ट पेपर जो है ना आपका बेटा है 17 फैब 2025 को इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक, अब उससे पहले कितना गैप है तुम्हारे पास, 2 डेज का गैप है, और इन 2 डेज में कम से कम आपको इंग्लिश लिटरेचर के मिनिमम में 2 सैंपल पेपर के कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, वैसे स्ट्रेटजी उसकी स्पेसिमेन पेपर की और PYQ की सेम रहेगी। 24 का स्पेसिमेन कंप्लीट करिए और 2025 का कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, PYQ भी हमारा जो हमने सेम बताई है ईयर 23 और 24 आप 2 को ले सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट उससे भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, इसके बाद जो पेपर है जो सीधे आपके बोर्ड्स के मार्क पर सीधा इंपैक्ट डालने वाला है, वो है कौन सा, केमिस्ट्री। वैसे तो इंग्लिश भी डालेगा, है ना, बट केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री के लिए आपका पेपर है 24 फैब 2024 5 को। ठीक है तो अब यहां पर आपको गैप कितना मिल रहा है बेटा, 6 डेज का आपको गैप मिल रहा है, और इन 6 डेज में कम से कम यहां भी आपको 4 क्वेश्चन पेपर आपको स्पेसिमेन के 4 क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करने चाहिए। फिर भी मैं आप सबके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। कुछ अच्छे स्कूल्स के, है ना, प्री बोर्ड्स के पेपर मेरे पास है, वो मैं शेयर कर दूंगा आप सबको। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई आपकी केमिस्ट्री में 6 डेज का गैप है, बट इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, देखो सबको पता है कि केमिस्ट्री का जो मैटर है ना है ही अपने आप में स्पेशल, बट ये जो पेपर होने वाला है स्पेशली जो मैथ्स का बच्चा है जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, ठीक है, उसके लिए इस पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी, जो कब है बेटा, 3 मार्च 2025 को। ठीक, अब यहां पर भी आपको 6 डेज का गैप है, 25 26 27 28 1 2। ठीक है, तो आपको 6 डेज का मिल रहा है, कम से कम इन 6 डेज में आपको 5 प्री बोर्ड्स के पेपर कर लो। ठीक है, या अगर प्री बोर्ड्स के पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आपको कम से कम 5 सैंपल पेपर कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, अब स्पेसिमेन पेपर क्या, स्पेसिमेन पेपर 23 24 25 का ये कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, फिर 24 और 23 का PYQ कंप्लीट कर दो, आपकी तैयारी कंप्लीट है। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के पेपर में भी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको, केमिस्ट्री के पेपर में से पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज रखी है, यहाँ पर गैप जो है ना 6 डेज में, कम से कम तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम्हारी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि केमिस्ट्री से पेपर से पहले तुम्हें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लो कि आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि 17 फैब को इंग्लिश का पेपर आपने दे दिया, सेकेंड लिटरेचर का पेपर दे दिया, और फिर आप सीधा पूरे 6 डेज आपने केमिस्ट्री की तैयारी करी, तो आप फंस सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स को आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक, मैथमेटिक्स है, आपको आई थिंक फिजिक्स की तरफ भी थोड़ा बहुत आपको लेना पड़ेगा। कम से कम अगर आप मैथ्स 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटे आप 1 आवर 30 मिनट कम से कम आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है भाई, 24 आवर तो आप सबको पता है, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है,
तो उस कंडीशन में, बट फिर भी जब मैथमेटिक्स का पेपर आएगा तो इसमें वो चीज नहीं हो पाएगी जो केमिस्ट्री के पेपर में होगी, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर में आप सारी चीजें, फिजिक्स भी ले लो, मैथ्स भी ले लो, 1-1.5 घंटे, ठीक है, 2 आवर के करीब पढ़ सकते हो, बट मैथ्स के पेपर में ये चीज नहीं हो पाएगी। सीधे समझ लो कि आपको मैथ्स के पेपर में 6 डेज जो मिले हैं ना, उसमें आप प्री बोर्ड अपने सॉल्व करिए, प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, स्पेसिमेन करिए, पीवाईक्यूज करिए, ठीक है, और 6 कम से कम, यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर एसक्यूपी आपको करने ही चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है, और हाँ, जो वीकर है, आपको जो कह सकते हो ना, रिवाइज द वीक पॉइंट ऑफ मैथ्स, जो भी है आपकी जो वीक टॉपिक है ना, और हाई वेटेज टॉपिक, उन पर आपको बहुत अलग से फोकस करना होगा मैथमेटिक्स के पेपर में, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका गैप है 3 डेज का, ठीक है, और यहां पर आपको कम से कम फिर नेक्स्ट पेपर जो है 7 मार्च को है फिजिक्स का, ठीक है। बट उसके बीच में एक प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से, 24 फैब को जब केमिस्ट्री का पेपर है और 3 मार्च को जब मैथमेटिक्स का पेपर, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी होगा, तो हिंदी बेटा आप सब जानते हो, ठीक है, 28 फैब को हिंदी का पेपर है, अपना आराम से तैयारी करो, बेहतरीन तरीके से आंसर लिखो, क्वेश्चन कोई मत छोड़ो, आपको 90+ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। ये तो बात हो गई हिंदी की। ऑप्शन में हम चाहे फिजिक्स की भी, फिजिकल एजुकेशन की भी बात करें, उसमें भी यही होता है, नॉट फिजिक्स, ठीक है। फिर बात आती है ऑप्शनल, जितने भी, इनको मैंने ऑप्शनल में रखा हुआ है, इनमें मार्क्स हमेशा अच्छे मिलते थे, मिलते हैं और मिलेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव न्यूज है आप सबके लिए। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, और इंग्लिश क्योंकि कंपलसरी है, इंग्लिश के मार्क्स आपको काउंट करने ही करने हैं, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो आपको बेस्ट 4 निकालना ही निकालना पड़ेगा, बेस्ट 4 जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो बेस्ट 4 हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आप सब समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर बात आती है, मैथमेटिक्स हो गया, फिर फिजिक्स है आपका 7 मार्च को, मैंने बताया, इसके लिए भी आपको पूरा रिवीजन करना चाहिए, पूरा रिवीजन। फिर उसके बाद लंबे लंबे गैप है, जिसका बायो का पेपर होगा, तो अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि बायो का रिवीजन कर लो, तो करने की हमें नहीं लग रहा कोई जरूरत है, क्योंकि इधर गैप बहुत लंबा है ना, 7 के बाद 21 को बायो का पेपर होगा, तो उससे बेहतर है कि आप फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। फिजिक्स के बीच में मैंने किसी को नहीं रखा है ना, फिजिक्स में और मैथ्स के पेपर में, मैथ्स के पेपर से पहले और फिजिक्स से पेपर के पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं कर पाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री में आप कर सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री आप फिजिक्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, मैथ्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, बट मैथ्स और फिजिक्स के पेपर से पहले आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे 3 डेज का गैप है, यहाँ पे देख रहे हो 7 मार्च फिजिक्स का पेपर है, उससे पहले 3 डेज का गैप है, तो अब आपको क्या करना है, फुल रिवीजन, पूरा रिवीजन करिए, किसी भी सब्जेक्ट को कोई समय देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी, कि मैथमेटिक्स का जब पेपर है आपका, तो उससे पहले देख रहे हो 6 डेज का गैप है, यहाँ भी है ना, तो भी आपको रिवाइज द वीक पॉइंट, अपने वीक पॉइंट को रिवाइज कर लो, अपना हाई वेटेज के जो टॉपिक है उन पर बहुत ध्यान दे लो, जिससे तुम्हारे, और एक भी क्वेश्चन को स्पेशली मैं कहूं छोड़ नहीं सकते हो आप, एक भी क्वेश्चन, और कोशिश करिए कि हर चीज बिल्कुल करेक्ट हो, सिली मिस्टेक पर बहुत फोकस रहे आपका, ठीक है। कैलकुलेटर आखिरी में आपको लेके जाना है, वो भी उसकी भी कंडीशन होती है, कौन सा कैलकुलेटर यूज कैसे करना है, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, कोशिश करिए कि सेक्शन ए जब आप करने वाले हो तो सेक्शन ए आपका सीक्वेंस हो, फिर उसके बाद सेक्शन बी या सेक्शन सी, आप जो बेहतर आपको लगे वो आप चूज करें, ठीक है बच्चों। मतलब सेक्शन बी अगर पहले करो तो सेक्शन बी कंप्लीट कर दो, और सेक्शन ए अगर पहले करो तो सेक्शन ए कंप्लीट करो। सेक्शन बी में सेक्शन ए के क्वेश्चन की एंट्री नहीं कराना चाहिए, और सेक्शन ए में सेक्शन बी के क्वेश्चन की एंट्री नहीं कराना चाहिए, जिससे जब आप करेक्शन होता है कॉपी पे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, या कह सकते हो कि टीचर इरिटेट होता है, तो उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, कोई भी चीज बचा नहीं है, ठीक है। मैं वो बुक बता देता हूँ, ओसवाल की बुक है, ठीक है, इनका सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर आता है, सैंपल पेपर कम से कम, और ये कोई पेड नहीं है, इसका कोई मुझे एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, बट हाँ तुम सबके लिए ठीक है ये, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। मैंने मैथ्स का मेरे पास है, ठीक है, आप ऐसे अदर सब्जेक्ट के लिए भी जा सकते हो, ठीक। आई थिंक परचेज कर ही लिया होगा आप सबने, तो आप जितना मैंने बताया उतना सैंपल पेपर आप कंप्लीट कर ही लो, है ना, तो बेहतर रहेगा। ओके, सो जस्ट टेक केयर, गुड नाइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, उसको जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी, और स्पेशली जूनियर्स को जो क्लास 11 के हैं
उनको भी बताइए, क्योंकि फ्यूचर में ये चैनल स्पेशली मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। टेक केयर, गुड नाइट, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।